आज के इस आधुनिक इंटरनेट के दौर में सरकार ने बहुत सारे काम आम जनता के लिए काफी आसान कर दिए हैं। अब आपको पहले की तरह सरकारी दफ्तरों में बार बार चक्कर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही एक सरकारी काम है विकलांग सर्टिफिकेट बनाने का। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि इस सर्टिफिकेट को बिल्कुल फ्री में घर बैठे ही अप्लाई करके आप कैसे बनवा सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो एपिसोड में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। आपके घर में, आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके जान पहचान वालों में कोई भी अगर विकलांग है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटी है तो तुरंत उनका विकलांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, क्योंकि सरकार अब विकलांग सर्टिफिकेट के होने पर काफी सारे बेनिफिट्स दे रही है, जैसे विकलांग पेंशन, फ्री शिक्षा, फ्री ट्रेवलिंग और भी बहुत कुछ। इसको अप्लाई करने का आज के इस एपिसोड में मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसका प्रोसेस बताया है। इसको सीखकर न सिर्फ आप अपने परिवार में किसी का अप्लाई कर पाएंगे, बल्कि दूसरों के विकलांग सर्टिफिकेट को बनवाकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि कौन सी वेबसाइट है और उसको कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे UDID कार्ड। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको फ्रंट पेज पर ही अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर UDID लिखा हुआ है। इसके जस्ट नीचे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले वाले ऑप्शन को आप चूज करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपके विकलांग सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपको आपकी भाषा चूज करनी होती है। आप जिस भी भाषा में इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट का फुल नेम एंटर करेंगे, एप्लीकेंट के फादर का फुल नेम एंटर करेंगे, एप्लीकेंट के मदर का फुल नेम एंटर करेंगे एंड देन एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैलेंडर को ओपन करके यहाँ पे एप्लीकेंट के डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेंगे। अब उसके बाद कैटेगरी चूज करनी होगी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद जेंडर चूज करेंगे, जेंडर चूज करने के बाद ब्लड ग्रुप आ जाएगा। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। अब इसके बाद रिलेशन विद पर्सन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे फादर नेम को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेंट के फादर का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का फोटो अपलोड होगा। फोटो का जो साइज है वो यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ में आपको ये भी बताया गया है कि फोटो लगभग 5 KB से लेकर 100 KB के बीच में ही आपका होना चाहिए। अब इसके जस्ट नीचे एप्लीकेंट का सिग्नेचर या थंब का फोटो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के लिए जस्ट आप फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आप इस प्रकार से मीडिया पिकर वाले ऑप्शन को चूज करके आप अपने फोटो को यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। फोटो और सिग्नेचर की इमेज को अपलोड करने के बाद आप देखेंगे ऑप्शनल डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें से आपको पर्सनल इनकम एनुअल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। उसको चूज करने के बाद आप नीचे देखेंगे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि आपकी क्या एजुकेशन है, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, उसको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एम्प्लॉयड और दूसरा है अनएम्प्लॉयड। अगर आप कहीं पर कोई नौकरी करते हैं, आपका खुद का काम करते हैं, तो आप एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, और अगर आप बेरोजगार हैं तो आप अनएम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे इजी रहेगा कि आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपकी अपलोड होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी का साइज 10 KB से लेकर 500 KB के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और आई एग्री वाले ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें से आप क्लिक करेंगे इस पर, तो यहाँ पर भी काफी सारे आपको आईडी प्रूफ मिल जाएंगे, जिसमें से आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पर आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी को बिल्कुल वैसे ही अपलोड कर देंगे जैसे आपने ऊपर की थी। अब यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे एरिया पिन कोड नंबर के साथ। एड्रेस फिल करने के बाद अब यहाँ पे आ जाता है डिसेबिलिटी टाइप का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। इनमें से कुछ ऑप्शन आपको चूज करने हैं आपकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे 1 से अधिक भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे डिसेबिलिटी ड्यू टू, यानी कि डिसेबिलिटी का कारण आपको बताना होगा कि डिसेबिलिटी आपको जो हुई है वो किस कारण से हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, एक्सीडेंटल, डिसीज, इन्फेक्शन, मेडिसिन। इस प्रकार की अगर कोई भी रीजन है आपके पास तो उसको चूज कर लीजिए। अदरवाइज आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डिसेबिलिटी बाय बर्थ का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे अगर आप बाय बर्थ से ही डिसेबिलिटी है। इसके बाद आप देखेंगे अगला ऑप्शन आपको मिलता है इज योर ट्रीटिंग हॉस्पिटल इन अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आप यस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद आप हॉस्पिटल ट्रीटिंग स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो भी स्टेट रहेगा उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल ट्रीटिंग डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अब यहाँ पर हम हॉस्पिटल नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल का नेम आ रहा होगा उसको आप चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ऊपर जो हॉस्पिटल चूज किया है वहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको एक बार इस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे वो आपको एक बार देखेंगे, उसके बाद ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्म को फिल करने के बाद इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और साथ ही साथ में वहाँ
वहाँ पर आपको एनरोलमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। उस रिसिप्ट को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालकर आपके सरकारी अस्पताल में आपको चले जाना होगा। उसके बाद आपका जो विकलांग सर्टिफिकेट है, यूडीआई सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। अब आपके सर्टिफिकेट के स्टेटस को चेक करने के लिए इसी वेबसाइट पर आपको वापस आना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैक योर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करके आप ट्रैक कर पाएंगे और जैसे ही आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा वहीं पर आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विकलांग सर्टिफिकेट को कैसे आप अप्लाई करके बनवा सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।